यादव ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीएए क्या होता है, सीएए पे क्यों विवाद हो रहा है। तो सीएए एक एनआरसी का मतलब, सीएए का मतलब होता है नागरिकता देने वाला कानून, और जिनके पास नागरिकता है उनके लिए एक प्रकार का रजिस्टर्ड है, ये एनआरसी में है। सीएए से किसे फ़ायदा है? सीएए से जो शरणार्थी जो भारत के पड़ोसी देशों से आ रहे हैं भारत में निवास करने, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो भी लोग आके यहाँ निवास करते हैं उनको इनलीगल कानून में माना जाता है। तो भारत इस अधिनियम में, विदेशी अधिनियम 1946 के तहत इनके ऊपर अब इस कानून को पारित होने के बाद इस अधिनियम को इनलीगल, जब ये कानून पारित हो गया तो विदेशी अधिनियम, तो इनको इनलीगल कानून माना जाने लगा। तो अगला प्रश्न ये कि कैसे मिलेगी इनकी नागरिकता। तो इनकी नागरिकता तब मिलेगी जब ये 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आके 5 साल तक भारत में निवास करते हैं, तो इनको नागरिकता देने का प्रावधान है। और सरकार इनके लिए एक सरकारी पोर्टल खोला जाएगा जिस पे उनको वेरिफिकेशन और उनके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से उनको नागरिकता दिया जाएगा। अब जब कानून इतना अच्छा है तो विवाद क्यों हो रहा है? अब प्रश्न ही बनता है। तो विरोध का कारण ये दो हो सकता है, एक राजनीतिक कारण, एक वास्तविक कारण। क्योंकि वास्तविक कारण, पूर्वोत्तर भारत में जितने भी संस्कृति हैं, नागालैंड, मिजोरम, ये जनजाति क्षेत्र, यहाँ पे जनजाति क्षेत्र हैं, जनजाति क्षेत्र संस्कृत की धरोहर हैं। तो बाहर से आने वाले लोगों को इनको मौका मिलेगा। शायद ये प्रावधान भी है कि जनजाति क्षेत्र में पूर्वोत्तर के पास ये कानून लागू होने का फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है। इसकी विचार पर भारत में जनजाति क्षेत्र छोटी बातों को लेकर लड़ाई होती रहती है। उदाहरण में देखा जाए तो मणिपुर है। दूसरा कारण ये है कि राजनीतिक कारण, पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर जो विरोध आंदोलन हो रहे हैं वो राजनीतिक कारण है। मुस्लिम वोट बैंक साधा जा रहा है, मुस्लिमों को सीए में क्यों नहीं शामिल किया गया? मुस्लिमों में सीए के 6 धर्मों को शामिल किया गया, लेकिन मुस्लिमों को क्यों नहीं शामिल? ये भ्रम में भय में परिवर्तन हो गया है और ये विवाद फैल गया है। अब बात करते हैं, क्या हम भारत में आने के लोगों को उनको अनुमति दे, क्या हम उनको मैनेज कर पाएंगे? अगर अनुमति दे दी जाए तो क्या हम उनको मैनेज कर पाएंगे? तकलीफ़ है कि मुस्लिमों को वहाँ पर तकलीफ़ नहीं है, वो एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए वो भारत आना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत गरीबियाँ हैं, इसीलिए वो भारत को ही अपना अमेरिका मान बैठे हुए हैं। अब उदाहरण में ले लिया जाए तो सीमा हैदर वहाँ से एक अच्छी ज़िंदगी यहाँ पे जी रही हैं। अब दूसरा कारण है, जो लोग उन देशों को, धर्मों को क्या उनसे भारत की संख्या बढ़ेगी? हाँ बिल्कुल, तो उनका बिल्कुल बढ़ेगी। और उनका एक अच्छा भी पहलू है कि, और हम कुछ पूरे एशिया, नॉर्थ एशिया में एक दिखाया जाए कि भारत कहीं ना कहीं शरणार्थियों के लिए एक श्रम दे रही है, उच्च स्तर पे बात होगी। वास्तविकता है कि 1 लाख जो आ रहे हैं उनके लिए भगवान उनको मानेंगे जो उनको नागरिकता दे दिए हैं, और उनका वोट बैंक वो बनेंगे, अब कांग्रेस ये चाहती है कि हम मुस्लिमों का वोट बैंक बने, और बीजेपी चाहती है कि हम हिंदुओं का वोट बैंक बने। इसी विवाद में ये राजनीतिक मुद्दे हैं।